Hello everyone, welcome to at Disha 360. How are you? I think आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने पॉलिटी के उन क्वेश्चंस के लेके आया हूँ जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पीवाई तो लगातार कई बार से एग्जाम में आ रहे हैं और आगे भी आने की संभावना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और इनको आप लोग अगर लगाएंगे ध्यान से तो वास्तव में ये आपको बताएंगे कि कितना अच्छे सिलेक्शन है ये और कितने क्वेश्चन है जो लगातार पूछे गए। चलिए आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के इस कोटेशन से। देखिए क्या कहा उन्होंने, एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव, जब तक आप जिंदा हैं you should continue to learn from the experience of yourself and others। आपको अपने तथा दूसरों के अनुभव से सीखते रहना चाहिए because the experience is the relation। ठीक है ना। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और कोशिश करिएगा कि आप इसको लगाएं। और मुझे पता है कि बहुत से लोगों को आ रहे होंगे लेकिन जिसको नहीं आ रहा है वो इनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? कह रहा है कि निम्न तत्वों पर विचार कीजिए। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्कृत है। दूसरा है लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई। ठीक है। तीसरा है भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए 1978 में हुई। कह रहा है इन कथनों में से कौन से सही है? पहला ऑप्शन ए, 1 और 2, दूसरा है 1 और 3, तीसरा है 2 और 3, चौथा है 1, 2 और 3। चलिए आप लोग बताएं क्या आंसर होगा इसका। देखिए कुछ इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, जैसे संयुक्त अधिवेशन जो होता है सदन का वो कब होता है? जब साधारण विधेयक, इसमें साधारण विधेयक जो होता है उस पर गतिरोध हो जाता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है, आपस में जब गतिरोध हो जाता है तो इसको लाते हैं। कौन बुलाता है इसको? राष्ट्रपति महोदय। किस अनुच्छेद के तहत? आपके सामने लिखा हुआ है 108 के तहत। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पता होना चाहिए आप लोगों को। अध्यक्षता करता है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगर वो नहीं है तो कौन करेगा? तो राज्यसभा के उपसभापति, उपसभापति क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि इसको कब नहीं बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किसमें नहीं है, तो आपको याद रखिए धन विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन पर इसका कोई वो नहीं, इस संविधान संशोधन विधेयक पर इसको नहीं बुलाता। ठीक है ना। इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी। चलिए इसी क्रम में देखते हैं कि कब तक ये बुलाई गई। तो आपको याद रखना अब तक कुल 3 बार, कुल कितनी बार? 3 बार बुलाई गई। कब? 1961 में। ये किससे संबंधित थी? ये दहेज से संबंधित थी, दहेज निष्कासन या दहेज निषेध से संबंधित इसमें प्रावधान थे बिल में, दहेज याद रखेंगे। दूसरा क्या है, कब बुलाई? 1978 में बुलाई, 1978 में। ये किससे रिलेटेड थी? ये बैंक सेवा आयोग निरासन से संबंधित थी, तो बैंक याद रखेंगे। और तीसरा कब बुलाई? 2002 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया और ये किससे रिलेटेड था? ये कोटा से रिलेटेड। ठीक है ना। तो इसी क्रम में देखिए क्या है कि 108 के तहत बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए दोनों की प्रथम कब बुलाई गई? 1961 में, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा क्या है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक, यस 1978 में ये बताया बुलाई गई। तो इसमें हमारे क्या है, कौन सा कथन सही? सहायक कथन सही, आंसर हो जाएगा डी। अब देखते जाइए किन किन लोगों के ये क्वेश्चन सही हो रहे हैं और जिनके नहीं हो रहे तो जो इंफॉर्मेशन यहाँ मिल उसको आप क्लियर करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य है, यानी कि इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछते हैं। इलेक्शन कमीशन क्या करता है? संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, ये एक कार्य है। दूसरा राष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, ठीक है। थर्ड है तेरा किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना,
चौथा कह रहा है निर्वाचन सूचियां तैयार करने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। इसके बाद कह रहा है नीचे दिए गए सही चयन। पता ही क्या क्या कार्य, तो आप लोगों को पता होगा कि किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद पता होना चाहिए सबसे पहले 324 में इसकी बात की गई है निर्वाचित है, ठीक है। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयोग की बात की तो 243 से अनुच्छेद 243 में राज्य निर्वाचन। देखिए भारत के निर्वाचन आयोग की बात करना, तो इसका काम संसद में विधानमंडलों के सभी चुनाव, बिल्कुल ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करवाना है, इसमें राष्ट्रपति चुनाव करवाना, हाँ जी ये भी करवाता है। कह रहा है किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा होने पर राष्ट्रपति शासन लगाना नहीं। देखिए किसी राज्य में अनुकूल दशा है या नहीं है, वहां संवैधानिक तंत्र सफल है या विफल है, इस सब के बारे में डिसीजन लेने का अधिकार उस राज्य के राज्यपाल को। और जब तक राज्य का राज्यपाल लिखित रूप से राष्ट्रपति से सिफारिश नहीं करता है तब तक कभी भी वहां पे क्या होता है, राष्ट्रपति शासन वगैरह नहीं लगता है। तो यह हमारा गलत हो जाएगा। इसी क्रम में निर्वाचन सूचियां तैयार कराने का काम, निर्देशन एवं नियंत्रण, ये भी इलेक्शन कमीशन का काम होगा। ठीक है, इस समय कौन ज्ञानेश कुमार मुख्य इलेक्शन कमिश्नर है, तो याद रखना 324 में इसका पढ़, तो कौन से सही हो जाएगा 1 2 और 4, 1 2 और 4, यस इस तरीके से ये हमारा सही हो। ठीक है ना, आप लोग भी मुझे लग रहा है सामने करते चल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी क्रम में, ये रहा आपके सामने, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य है। फिर से वही क्वेश्चन निर्वाचन आयोग से ही संबंधित कि उसके कार्य क्या क्या, तो आप लगा ही सकते हैं, लगाइए। पहला है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करना, यानी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के जो सभापति है उनका इलेक्शन करवाते हैं। दूसरा नगर पालिका और नगर निगम के लिए निर्वाचन, यानी स्थानीय जो संस्थाएं होती है, निकाय होती है, उनका निर्वाचन करवाना। निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों के निर्णय का तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी मैंने पिछले उसमें बताया क्वेश्चन में राज्य के चुनाव करवाने के लिए, यानी कि राज्य से संबंधित एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है जो क्या करता है कि स्थानीय निकाय होते हैं उनके चुनाव संपन्न करते हैं। जबकि विधानसभा विधान परिषद की अगर बात की जाए, ये राज्य के एक है विधानमंडल, तो इसका निर्वाचन तो स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर नहीं करवाता, केंद्र का जो निर्वाचन आयोग होता है जिसका वर्णन 324 में, और इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ बात करें भारत के निर्वाचन की, तो देखिए ये गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? पहला ऑप्शन, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष और अध्यक्ष इन सब का निर्वाचन कौन करता है? इनकी संसद लोकसभा आ जाती है संसद में, तो इनके जो सदस्य होते हैं वही इनमें से एक लोगों को लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। ठीक है, ना कि निर्वाचन आयोग वहां इन्वॉल्व होता है। अगला है नगर पालिकाओं का निगम। अभी बताया कि राज्य के निर्वाचन आयोग का काम होता है, भारत के निर्वाचन आयोग का नहीं, तो ये भी आपका गलत होता है। निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेशों और विवादों का निर्णय, ये कार्य किसका है? अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता तो वो कहा जाएगा, न्यायपालिका में जाएगा, ना कि इलेक्शन कमीशन उसको सही करेगा। ठीक है, तो तीनों आंसर यहाँ पे गलत हो जाएंगे ऑप्शन, इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। ठीक है, इसी क्रम में देखते जाइए, समझते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए, चलिए विचार। पहला कथन क्या है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति, कैसी समिति है? संसदीय समिति, आपको याद रखना है संसदीय समिति। इसमें कितने सदस्य होते हैं? याद रखना है, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। 22 में क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपको पता होगा, 15 लोकसभा से और क्या होते हैं 7 राज्यसभा से, 7 राज्यसभा से, कुल कितने होते हैं 22। इनका कार्यकाल क्या होता है? इनका कार्यकाल होता है 1 साल, 1 साल का। ठीक है ना, इसका याद रखिए, इसका जो अध्यक्ष होता है, प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है, इसकी जो ये कौन होता है? तो आपको हमेशा याद रखना, विपक्ष जो होता है, अपोजिशन जो होता है, उस पार्टी का सदस्य होता है।
ठीक है ना, सत्ताधारी दल का सदस्य नहीं होता। तो आपको याद रखना कौन होता है, विपक्ष की पार्टी। और इस अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है, तो वो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसका क्या कराता है, चुनाव कराता है। और इसको लोक लेखा समिति जो होती है, इसका अगर पूछ दिया जाए कारण क्या होता है, तो देखिए भारत सरकार की जितनी आय होती है, हम कह सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड जो होता है, ठीक है, जितना भी कंसोलिडेटेड फंड होता है, उससे क्या आय और व्यय, क्या उसी मदों में भी जिसके लिए वो प्रावधानित किया गया बजट में, जिसके लिए प्रावधानित था, क्या उसी कार्य में खर्च हुआ, कोई लैप्सेस तो नहीं हो, कोई घपले घोटाले तो नहीं हुए। इन सबकी जांच के लिए एक कमेटी होती है, एक समिति होती है, लोक लेखा समिति। ये संवैधानिक समिति नहीं है, संविधान में इसका कहीं वर्णन नहीं है, ये एक संसदीय समिति, याद रखने की कोशिश करेंगे। इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्या है, लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और लोकसभा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति शामिल होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जैसे मैंने बताया, इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, इसके अलावा कहीं के कोई सदस्य नहीं होते हैं। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सेम, केवल एक सही है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है, तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक है। देखिए जैसा कि हमें पता है कि हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, पहले 8 थी, बाद में 4 और जोड़ी गई, 11 हो गई। ठीक है, इसकी 7वीं जो अनुसूची है उसमें 3 प्रकार की सूचियां आपको दी गई। कौन कौन सी सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ग सूची। 8वीं में क्या है, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 9वीं में क्या है, पंचायतें हैं। 10वीं में क्या है, दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 11वीं में क्या है, 11वीं में कहा गया कि किस तरीके से नगर निगम जो होते हैं उनके बारे में बात की। इसी तरीके से हमें सारी 12 याद रखनी है। देखिए इसके लिए कुछ याद करने का तरीका है, जैसे इस कोड आप याद रखिए। यस, मतलब ये पहली अनुसूची की बात है। इसमें क्या स्टेट्स के बारे में बात की गई कि कोई भी राज्य भारत के संघ में कैसे विलय किया जाएगा, कैसे हटाया जाएगा। ठीक है, कब भारत के संघ में जुड़ जाएगा, भारत का हिस्सा होगा, कब नहीं होगा, इसके बारे में बात की। ठीक है, राज्यों के बारे में कि कैसे राज्यों का विलय करें, कैसे क्या करें, उसके बारे में। ठीक है, दूसरा जो अनुसूची है उसमें पे यानी वेतन, भत्ते, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि पदाधिकारियों के वेतनों से संबंधित इसमें प्रावधान दिए गए, दूसरी अनुसूची। तीसरा है वो मतलब ओथ एंड अफर्मेशन, है ना, कि शपथ लेने के प्रावधानों के बारे में दूसरी अनुसूची में बात की है। तीसरा क्या है, ओथ, ध्यान लिख दें, ओथ, है ना। तीसरी क्या है, चौथी क्या है, आर मतलब राज्यसभा। राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान जो किया गया कि कहां से कितने लोग आएंगे, कैसे आएंगे, उसको इसमें बात है। ठीक है, इसी तरीके से ठीक है, यानी एसटी एसटी जो होते हैं, यानी अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है उनके बारे में वर्णन किया गया। इसी तरीके से यस में क्या है आ जाएगा, ये नेक्स्ट जो है इसमें अनुसूचित क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों को याद रखना, उन सब के बारे में इसमें वर्णन किया गया। तो हमें क्वेश्चन क्या देंगे कि भारतीय संघ में एक नए राज्य की विलय के बाद किस अनुसूची में कही गई, तो यहाँ 5वीं थी, दूसरी थी, तीसरा, तो अंतर क्या होगा, प्रथम। ठीक है ना, बाद बाकी हमने बताई। पहले में क्या, राज्यों से संबंधित संघ राज्य, दूसरे में वेतन, तीसरे में वो राज्यसभा, 5वें में क्या है कि पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्र के बारे में वर्णन किया है। और इसके बाद जो छठी है इसमें क्या है, आपको याद रखना है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनके बारे में बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में न्याय पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित किस देश के संविधान से ली गई, बताइए। जुडिशियल रिव्यू जो है यानी कि हमारे यहाँ न्यायपालिका को ये राइट है, विधायिका अगर कोई कानून बनाती है तो उसको जांचना, परखना, कि देखना कि वो संविधान परक है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि संविधान से इधर जा, ऐसा तो नहीं कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन कर रहा है, ऐसा तो नहीं देश के लोगों के मौलिक अधिकारों के साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं हो रही। तो ऐसे कानून जिस हद तक वैलिड नहीं होंगे, क्या करेगा,
न्यायपालिका उसको निरस्त घोषित कर देगा, न्यायपालिका को यह अधिकार। और इस बात पर हमारे संविधान में कहा कि तो अनुच्छेद आपको याद रखें, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को न्याय पुनर्लोकन की शक्ति के बारे में बताया गया कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या करेगी, न्याय पुनर्लोकन करेगी। वहीं आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 32 जो संविधान की आत्मा कहा गया है, जो हमारा मूल अधिकार के अनुच्छेद भाग मतलब 3 के अनुभाग जो 3 है उसके अनुच्छेद 32 में भी कहा गया कि संविधान के द्वारा अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसको नल एंड वाइड कर देगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हाईकोर्ट को भी, न्यायपालिका को भी वर्णन अनुच्छेद 226 याद रखिए, इसमें भी कहा गया कि अगर कोई ऐसा प्रावधान बनता है कि जो लोगों के हितों में नहीं है तो क्या करेगी, हाईकोर्ट उसको नल एंड वाइड कर देगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, किस देश से ली गई, तो बताइए किस देश से ली गई। तो हमारा उनको याद रखना है कि हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है वो यूएसए से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया, ये इसका आंसर है। अब मुझे लग रहा है आप लोग सब सही कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। क्या कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो राज्य की सूची पर, जो अभी हमने बताया कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां, केंद्र, राज्य और संसद। ठीक है ना, केंद्र, राज्य और संबंध की सूची जो है उनमें क्या है, अलग अलग विषय दिए हुए। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है। ठीक है, इसके बाद राज्य सूची में कितने विषय, 6 है, संवर्ती में 52। इन सबको हमें क्या रखना है, याद रखना। इसमें ऐसे विषय दिए गए हैं जिसपे संसद कानून बनाती है, राज्य सूची पे राज्य कानून बनाती है। जिसपे दोनों बना सकते हैं उसको समवर्ती सूची में रखा गया, जिसपे मतलब डिस्प्यूट है, कुछ ऐसे छूटे हुए हैं उनको अवशिष्ट विषय बोला गया। ठीक है ना, तो क्या है, राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना। तो क्या किया गया कि अनुच्छेद 249 आर्टिकल 249 ये ऐसा आर्टिकल है जो राज्यसभा को विशेष अधिकार देता है। क्या करता है, राज्यसभा एक राज्यों का सदन है ना, तो राज्यों के हितों के लिए बनाए गए, उसमें राज्यों के लोग चुन के आ रहे। ठीक है ना, तो कह रहा है कि राज्यसभा क्या करेगी, अगर देखेगी कि कोई भी विषय ऐसा है जो देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण या जिससे देश की राजनीति प्रभावित होने वाली है या जो देश के मुद्दों को प्रभावित करता है, तो अगर कोई ऐसा विषय है तो राज्यसभा क्या करेगी, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी राज्यसभा में, और उस प्रस्ताव पारित के हिसाब से अगर उसको लगा पास हो गया तो उस दशा में उस विषय पर कानून कौन बनाएगा, संसद बना सकती है, और राज्य सूची के विषय। ठीक है, तो अनुच्छेद 249 याद रखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 249। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। कितना मत ना प्राप्त हो सके, वैध मतों का 1/3, दूसरा दिया वैध मतों का 1/5, वैध मतों का 1/4, उपयुक्त में से कोई। तो अब बताइए कि लोकसभा का अगर कोई चुनाव हुआ तो कोई सदस्य कब अपनी जमानत राशि खो देता, यानी जमानत कब जब्त हो जाती। तो आपको याद रखना है यदि कोई मेंबर 1/6 से कम मत प्राप्त करता, टोटल मतों के टोटल का 1/6 से कम प्राप्त करता है तो वो क्या करेगा, उसकी जमानत जब्त कर ली जाएगी। तो हमारा इसका आंसर कौन होगा, डी। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन किन लोगों ने लगाया, अपने आप को किन लोगों ने सोचा, इस चीज को देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा पद है हमारे संविधान में जिसको क्या है, दोनों सदन में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं, वोट नहीं दे सकता, वोट देने का अधिकार नहीं। ऐसा कौन सा व्यक्ति, भारत के महालेखा परीक्षक एवं लेखा नियंत्रक, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, भारत के अटॉर्नी जनरल।
देखिए कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका कार्य क्या, इसका वर्णन अनुच्छेद में अनुच्छेद 148 याद रखें 148। इसका काम है कि जितने भी खर्चे होते हैं भारत सरकार खर्चे करती है उनका क्या करना, ऑडिट करना, अकाउंटिंग करना, इस सारे व्यय का अकाउंटिंग लेखा जोखा तैयार करती है, ठीक है ना। तो लेकिन खर्च हो जाने के बाद जब सरकार खर्च कर देती है उसके बाद ये उसका क्या करती है, निरीक्षण परीक्षण करती है कि सरकार पर आगे ऐसे गलत काम करने का डर रहे कि अगर हमने कुछ गलत किया तो क्या करेगी, जांच पड़ताल करेगी, उसका कार्य करती है। लेकिन इसको सदन में भाग लेने का कोई राइट नहीं। अगला है भारत से मुक्त चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन अभी बताया 324 अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 324। अभी बता रहे थे कि इसमें इसका कार्य होता है क्या करना, चुनाव करवाना। नेक्स्ट है भारत के वित्त आयोग, वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद याद रखना 280 में है। इसके लिए इसका काम क्या है, 5 वर्ष के लिए क्या करना, वित्त से संबंधित यानी कि एक आयोग गठित किया जाता है जिसमें 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य होते हैं, ठीक है ना। वो ये सिफारिश करता है कि इससे कि जो हमारा कलेक्शन हुआ टैक्स का कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसा है उसका कितना भाग राज्य को मिलना चाहिए, कितना केंद्र को मिलना चाहिए, ठीक है। अरविंद पटगड़िया इसके वर्तमान अध्यक्ष है और 16वां वित्त आयोग चल रहा है, उसकी सिफारिश से चल रही है, ठीक है ना। तो भारत वित्त आयोग का काम ये हो। भारत के अटॉर्नी जनरल, यस, भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनका उनको ये राइट दिया गया है, क्या कर सकते हैं कि वो किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, उसकी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग का अधिकार इनको नहीं दिया गया। तो महान्यायवादी इनका वर्णन किस अनुच्छेद में है, जल्दी से बताइए, अनुच्छेद 76 में इनका वर्णन याद रखें। इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा डी। किन लोगों ने इसको लगाया, ठीक किया, एक बार अपने चेक करके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है, बताइए सर, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। मंत्रिमंडल शब्द का संविधान में सिर्फ एक बार वर्णन किया गया और वो किस अनुच्छेद में किया गया, पहला ऑप्शन देखो, अनुच्छेद 352, 356, 74 और अनुच्छेद 76, जल्दी बताएं, ठीक है ना। तो जिनको आता होगा उन्होंने इतना टाइम नहीं लगाना। तो देखिए अनुच्छेद 76 में जैसे कि अभी बताया मैंने, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, महान्यायवादी का वर्णन अभी बताया गया। अनुच्छेद 74 में कहा गया है, आर्टिकल 74 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री सहित एक मंत्री परिषद होगी और वो मंत्री परिषद किसकी होगी, राष्ट्रपति को समय समय पे सलाह देगी, यानी मंत्री परिषद के गठन के बारे में अनुच्छेद 74 वर्णन, यहाँ मंत्री परिषद की बात है, परिषद, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 356, देखिए 356 क्या है, किसी भी राज्य में एक या एक से अधिक राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर, तो वो उसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 356, यानी राष्ट्रपति शासन की बात की गई। और वही अनुच्छेद 352 क्या कहता है, ये राष्ट्रीय आपात की बात करता है, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन तो हो, इस 3 आधार पर लगाया जा सकता है, क्या युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह। पहले क्या था, आंतरिक अशांति जुड़ा हुआ था सशस्त्र विद्रोह की जगह, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी के दुरुपयोग करने के बाद में उसको हटा दिया गया, ठीक है ना। तो और इसी अनुच्छेद 352 में कहा गया, क्या कहा गया है कि मंत्रिमंडल की सलाह पर, मंत्रिमंडल क्या करेगा, सिफारिश करेगा, इस मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 352, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए आज यही पर समाप्त करते हैं। इतने क्वेश्चन जो आपके सामने डिस्कस किए इनको देखिए, समझिए और इनको करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। इसी क्रम में हम अगली क्लास बहुत जल्दी आपके सामने लेके आए और एक पॉलिटिक्स क्लास इसी तरीके सीरीज जैसा चलेगा और समय समय पर अपडेट करते रहे, ठीक है ना। थैंक यू। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइएगा जरा कि हमारी क्या कमी है, क्या हमें रिमूव करना है, क्योंकि अभी शुरुआत किया, ठीक है ना। थैंक यू।